नमस्ते दोस्तों, नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर पूरे देश के अंदर हल्ला मच रहा है। इस बार नीट एग्जाम के लिए 22,80,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरवाए थे, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ 22 लाख स्टूडेंट की नहीं हो रही। यहाँ पे हर एक उस स्टूडेंट की बात हो रही है जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे अपनी मेहनत के पीछे उसे किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर जॉब मिलेगी। बात यहाँ पर हर एक उस स्टूडेंट की हो रही है जिसे ये लगता है कि पढ़ाई कर उससे अच्छा भविष्य मिलेगा। हम सब ये जानते हैं कि आज के टाइम पे स्टूडेंट के ऊपर काफी प्रेशर रहता है, कॉम्पिटिशन काफी हाई लेवल का हो गया, चाहे वो पढ़ाई का हो या फिर किसी भी फील्ड का हो। यहाँ तक कि अपनी मनपसंद की जॉब मिलना भी बंद हो गई। जब तक आप में टैलेंट नहीं है तब तक देश के अंदर अच्छे कॉलेजों की कमी होना और उनके अंदर सीटों की कमी होना ये तो सिर्फ एक आम बात बन गई है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब स्टूडेंट पढ़ लिख कर एग्जाम देने जाते हैं और उनके ही भविष्य के एग्जाम को अगर ढंग से नहीं कराया जाएगा तो उनको क्या ही उम्मीद रह जाएगी। पेपर का लीक हो जाना या फिर खराब एग्जाम कराना ये तो सिर्फ एक आम बात बन चुकी है। जो स्टूडेंट अपना घर छोड़कर अपना परिवार छोड़कर बाहर पढ़ाई करता है वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को जानते हुए पीजी जैसे हॉस्टल को अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए वो धर्मशाला में भी रुक जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो अपने परिवार को पैसों के लिए फोर्स नहीं कर पाते हैं तो बाहर रहकर पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपने शौक को मार देते हैं, यह सोचकर कि एक बार नौकरी लग जाए तो अपने सारे शौक पूरे कर लूंगा, अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगा। लेकिन उनके सपने वहाँ पर धरे के धरे रह जाते हैं जहाँ पर करप्शन से भरे हुए लोग रहते हैं। पेपर लीक तो इतनी आम बात हो गई है कि द इंडियन एक्सप्रेस में यह सर्वे किया गया कि 5 सालों के अंदर कितने एग्जाम लीक हुए, तो उनको पता चला कि बीते 5 सालों के अंदर 41 अलग अलग पेपर लीक देखने को सामने आई है। इसकी वजह से 1.4 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। यह आंकड़ा कम नहीं होता दोस्तों, एक जिले के अंदर भी इतनी पब्लिक नहीं होती है। जिनको आज जॉब मिल जानी चाहिए थी वो भी आज जॉब लेस बैठे हुए हैं। इसके अलावा भी बीते 2 साल पहले 2024 में भी प्री मेडिकल एग्जाम पेपर लीक देखने को मिली थी। उस समय एग्जाम से पहले इंटरनेट पे पेपर को लीक कर दिया गया था और स्टूडेंट को लाखों रुपए में बेच दिया गया था। यहाँ तक कि कई सारे स्टूडेंट को बिना बात के ग्रेस मार्क्स भी दिए गए और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि 67 स्टूडेंट रैंक 1 आए थे, यानी कि 720 में से 720 67 स्टूडेंट रैंक 1 लेके आ गए थे। और जबकि इसके पिछले साल के एग्जाम की अगर बात करें तो उसमें 2 लोगों ने टॉप किया था और उससे पिछले साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 लोगों ने टॉप किया था और उससे पहले अगर 2021 की अगर हम देख ले तो यहाँ पे 3 लोगों ने टॉप किया था। और 2024 के अंदर तो इसने हाफ सेंचुरी मार दी, 67 स्टूडेंट ने रैंक 1 ला दी थी। इसी चीज की जांच करने के लिए एनटीए से पूछा गया कि इतने लोगों ने रैंक 1 कैसे ला दी, तो एनटीए ने इस बात का जवाब देते हुए ये कहा कि स्टूडेंट को देखते हुए इस बार का एग्जाम आसान बनाया गया, लेकिन स्टूडेंट ने बताया कि इस बार का एग्जाम और भी ज्यादा कठिन था। यहाँ तक कि एनटीए ने यह कहा कि पिछले साल से ज्यादा इस बार स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा फॉर्म भरा है और बल्कि स्टूडेंट के द्वारा 3 लाख फॉर्म ही एक्स्ट्रा भराए थे। लेकिन क्या 3 लाख फॉर्म एक्स्ट्रा भरने से 67 स्टूडेंट रैंक 1 ला सकते हैं? कुछ ऐसे तर्क तो दे रहा था एनटीए, लेकिन आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये एनटीए आखिरकार है क्या। नीट एग्जाम पूरे भारत के अंदर होता है, इसको संभाले रखने के लिए एनटीए को इसे सौंपा गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। लेकिन 2019 से पहले सीबीएसई नीट का एग्जाम करवाती थी और उसके बाद में एनटीए को पब्लिश किया गया ये सोच के कि अब नीट का एग्जाम कराने के लिए हमें किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, ये सीबीएसई से थोड़ा फास्ट होगा और आसानी से काम हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन कंडक्ट कराते समय एग्जाम आसान होगा, अच्छे टीचर को हायर करेगा और स्टूडेंट को अपने स्टेट के अंदर अच्छा सेंटर मिल जाएगा, जिससे कि स्टूडेंट को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी और वो आसानी से पेपर भी दे देगा। लेकिन हुआ सभी इसी के उल्टा ही, पेपर लीक हुए और जब स्टूडेंट ने आवाज उठाई तो उनकी आवाज को ही दबा दिया गया और उस टाइम भी स्टूडेंट के द्वारा कितना ही बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था। लेकिन उन प्रोटेस्ट से सरकार ने आखिरकार क्या बदलाव किए? कुछ भी नहीं, वही हुआ जो अब भी हो रहा है और यही हमें इस बार भी देखने को मिल रहा है। प्रोटेस्ट होंगे लेकिन सरकार क्या करेगी? चुप्पी रख के वापस से वही एग्जाम कराएगी और वापस से पेपर लीक हो जाएंगे। और सरकार यही तो करती है, ये सभी को नजरअंदाज, स्टूडेंट के भविष्य को नजरअंदाज और उनके आज प्रोटेस्ट को भी नजरअंदाज कर देगी। हर एक स्टूडेंट की आवाज को दबा दी जाएगी और वापस से वही होगा। एग्जाम तो होने ही है और होंगे भी, लेकिन यही होगा कि एग्जाम वापस से लीक होंगे। लेकिन सरकार अपनी कमियों को पूरा नहीं कर रही है, बल्कि एक स्टूडेंट की आवाज को ही दबा दिया जा रहा है। एनटीए के डायरेक्टर तो यह कह रहे हैं कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ एक पीडीएफ फॉरवर्ड हुई जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ गए। कोई पेपर मार्केट में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ। इनके हिसाब से 100 में से 99 क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए तो पेपर लीक नहीं है और अगर 100 में से 100 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गए तो पेपर लीक है। एनटीए के द्वारा कराए गए 2024 के अंदर एग्जाम में भी पेपर लीक हुआ था और उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किए गए थे। जब हम वापस से एनटीए के ऊपर विश्वास करके नीट का एग्जाम लेते हैं तो हमें वापस से ये देखने को मिलता है कि एनटीए ने कोई भी सुरक्षा अपनाई नहीं। प्रिंटिंग प्रेस से ही 1 महीने पहले ही पेपर लीक होने स्टार्ट हो गए और 3000 से भी ज्यादा स्टूडेंट के पास में ये पेपर लीक हो गया। और आखिरकार इतने सारे स्टूडेंट के पास में ये पेपर लीक कैसे हुआ, इसकी पूरी कड़ी को जानने के लिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं।
नीट के पेपर को बहुत ही हाई सिक्योरिटी में प्रिंट किया जाता है। ऐसे ही महाराष्ट्र के नासिक से ये पेपर लीक होने की जड़ बताई जा रही है। इस प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े किसी आदमी ने एक पेपर उठाया, उसे स्टूडेंट ग्रुप में भेज दिया और इस पेपर की फोटो किसी मोबाइल से नहीं ली गई थी, किसी स्कैनर का इस्तेमाल किया गया ताकि किसी की इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। और इस ग्रुप से नासिक में रहने वाले सूरज ने 10 लाख में पेपर को खरीद लिया और इस पेपर के अंदर अपने हाथों से और क्वेश्चन ऐड किए गए ताकि ये ओरिजिनल ना लगे और किसी को शक ना हो। और इसने गुड़गांव के एक डॉक्टर को ये पेपर भेज दिया। नीट के एग्जाम से पहले 26 अप्रैल को वही गुड़गांव वाला डॉक्टर 30 लाख में राजस्थान के 2 भाइयों को मांगीलाल और दिनेश को ये पेपर भेज देता है, जिनमें से मांगीलाल ने अपने बेटे को ये पेपर भेज दिया जो कि नीट की तैयारी कर रहा था सीकर के अंदर। और उन दोनों भाइयों ने और कई सारे स्टूडेंट को ये पेपर भेजना स्टार्ट कर दिया। और उन्हीं स्टूडेंट में से एक था राकेश मनमारिया, जिसने 5 लाख में दोनों भाइयों से पेपर खरीदा था। और राकेश ने कम से कम 700 स्टूडेंट को ये पेपर बेच दिया। और जिनमें से केरला का एक MBBS स्टूडेंट भी था, जिसे राकेश ने 30,000 में ये पेपर बेचा था। इसी केरला के स्टूडेंट ने 2 मई को अपने पापा को ये पेपर भेजा था, जो कि गर्ल्स PG चलाते थे। उनको ये कहा कि इस पेपर में से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं और उनके पिताजी ने सभी PG वालों को ये पेपर दे दिया। और उनको ये खबर नहीं थी कि ये पेपर लीक होकर आया है। और जैसे एग्जाम खत्म हुआ, उनके पापा पास के कोचिंग में गए क्वेश्चन वेरीफाई कराने, तो उनको पता चले कि 180 में से 135 क्वेश्चन मैच खा रहे थे। यहाँ तक कि ये कोमा और फुल स्टॉप भी इधर से उधर नहीं था। उस टाइम उनको ये रियलाइज हुआ कि ये कोई गेस्ट पेपर नहीं, ये तो एक असली लीक है। उस टाइम उनके पापा उद्योग नगर के पुलिस थाना गए, जहाँ से उन पुलिस वालों ने ये कह के निकाल दिया कि अफवाह मत फैलाओ। और उसके बाद में वो आंटी से कॉन्टेक्ट करते हैं जो नीट पेपर करवाती है। आंटी ने ये जानकारी सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को दी, वहाँ से राजस्थान पुलिस को अलर्ट किया जाता है, तब जाके स्टेट ऑपरेशन स्टार्ट होता है। SOG के डायरेक्टर विशाल बंसल के अनुसार स्टूडेंट के पास में ये पेपर 1 महीने पहले ही आ चुका था। सोचो दोस्तों, 1 महीने पहले से ही ये पेपर लीक हो चुका था। सरकार और NTA तो सोती रह गई। ये वही पेपर था जिसके देने से एक स्टूडेंट डॉक्टर बनता है, वो डॉक्टर जिसके हाथों में लोग अपनी जिंदगियां सौंपते हैं, ये सोच के कि ये हमें बचा लेगा। डॉक्टर एक भगवान का दर्जा लिए हुए हैं और उन्हीं डॉक्टरों में से एक डॉक्टर ऐसा जो लीक पेपर से पास हुआ हो, जो पास होने के लिए ही पैसे खिला के आया, वो ऑपरेशन ही क्या करेगा। सोचो वो इंसान कितने ही लोगों की जान का कारण बनेगा। लेकिन सरकार ने फिर भी इनके ऊपर सख्त कदम नहीं उठाए। लेकिन इतना कुछ होते हुए देखकर NTA ने 12 मई को नीट का एग्जाम कैंसिल कर दिया और आगे की जांच CBI को सौंप दी। लेकिन आज भी सिस्टम वही का वही है, कुछ भी नहीं बदला और कुछ भी बदलाव नहीं किए गए। NTA को ना तो पनिश किया गया, ना ही उसमें सुधार किया गया। बीते इन 2 सालों के अंदर हालात और भी ज्यादा खराब ही हुए हैं। इन सभी के बाद में वापस से री एग्जाम करवाए जाएंगे। NTA का कहना है कि किसी को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा और कोई एक्स्ट्रा फीस की मांग नहीं होगी। और तुम्हें कौन देना चाहेगा अगर ऐसे ही हालात रहे तो। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने महीनों तक तैयारी की और अपनी नींद को सेक्रीफाइस किया। फैमिली ने लाखों रुपए खर्च कर दिए। कॉलेज फीस, PG, कोचिंग, ऑटो किराया, मेडिकल, हेल्थ, स्टेशनरी में लाखों रुपए खर्च हो गए। बच्चों ने अपने फ्रेंड्स को छोड़ दिया, सोशल मीडिया को छोड़ दिया, मेंटल हेल्थ की भी चिंता नहीं करी, अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया एक एग्जाम के लिए। लोगों ने पास होने के लिए लाखों देकर करोड़ों की नींद छीन ली। सोचो उस स्टूडेंट पर क्या बीत रही होगी जिसने दिन रात पढ़ाई कर एक एग्जाम दिया और सोचा होगा कि अब तो मैं फ्री हूँ, इस बार का मेरा तो पेपर क्लियर है। पूरे साल एक पेपर की टेंशन ली और जैसे ही कुछ दिनों के लिए फ्री हुए, ये बेड खबर आती है कि रीटेस्ट होंगे, 2 महीने और लगाने पड़ेंगे। और जो लड़का अपनी मेहनत से पास हुआ होगा कुछ नंबरों से, उस पर क्या बीत रही होगी। जिसके पेरेंट्स ने सपने देख लिए थे अपने बेटे को डॉक्टर बनता हुआ देखकर, लेकिन NTA ने उस सपने को साकार तक नहीं होने दिया। लेकिन सही मायनों में तो NTA को नींद से जगाना चाहिए, अपने आप के अंदर बदलाव करके। और सरकार को भी इन सभी चीजों के अंदर बदलाव करने चाहिए। बीते 5 साल के अंदर 40 से ज्यादा एग्जाम लीक हो चुके हैं। तो स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बता के जाए। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी कमेंट जरूर करके जाओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।